तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बैंक की जो स्टाफ होती है वो वहाँ पर आकर बताती है कि हमारे बैंक के अंदर अभी अभी 27.5 बिलियन जो है वो आए हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बैंक मैनेजर होता है वो भी इस चीज़ को सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में जो बैंक मैनेजर होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर मिस्टर जियान के ऊपर बैट लगाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। मुझे लगा था कि केवल 10 बिलियन ही अमाउंट जो है वो आने वाली है, लेकिन ये तो उसके 3 गुना ज़्यादा है। सच में मैंने तो यहाँ पर अपने 3 साल का जो सेविंग टारगेट है उसे एक बार में ही कंप्लीट कर लिया। और बैंक मैनेजर के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग कॉन्ग होता है वो भी जियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि अभी अभी जियान ने यहाँ पर टोटल हमारी कंपनी के अंदर 5.5 बिलियन को ट्रांसफ़र किया था और कुछ ही मिनट में इसके अकाउंट के अंदर 27.5 बिलियन आ चुके हैं। आखिर ये है कौन? और अब इतना सोचते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो जियान जो होता है उसे बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है वो खुद का ही जो बैंक है उसे शुरू है वो क्यों नहीं करती थी? और अब वैंग कॉन्ग की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराने लगता है। यार मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मेरी खुद की फैमिली का बैंक जो है वो होता तो मुझे नहीं लगता कि वे इतनी छोटी अमाउंट है वो मुझे ट्रांसफ़र करने वाले थे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बैंक मैनेजर और जो लड़की होती है वो भी दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जो वैंग कॉन्ग होता है वो जियान से बोलता है कि तुम्हारे छोटी सी अमाउंट से क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कमाने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम दोनों के बीच में गलत है क्या? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि 27.5 बिलियन छोटी सी अमाउंट होती है? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी अमाउंट जो है होती है वो छोटी होती है, बस मैंने इससे कुछ ज़्यादा की उम्मीद की थी। जो सुनते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर जो अपार्टमेंट खरीदना है उसे लेकर थोड़ी सी परेशान हो, लेकिन असल में तुम तो यहाँ पर पैसे को लेकर परेशान थे। और इतना बोलकर अब वैंग कॉन्ग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि जो फादर है वो हमेशा मुझे क्यों कहते थे कि मुझे एरोगेंट जो है वो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हमसे भी पावरफुल पर्सन जो है वो हो सकते हैं। और आज जियान को देखने के बाद में मेरी ये सोच है वो बदल गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो बैंक मैनेजर जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट चू, क्या आप बचा हुआ जो पैसा है उसे भी यहाँ पर जो बैंक होंगे उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करा सकते हो? जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी प्रोसेस को शुरू करता हूँ। और इतना बोलकर जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो टू यून स्टॉक मार्केट है उसे लेकर थोड़ा सा परेशान था कि मेरे पास में इना पैसा जो है वो नहीं है, लेकिन अब मेरे पास में इना पैसा जो है वो आ चुका है, जिसका मतलब है कि मैं वापस से जो पैसा है उससे डबल जो है वो कर लूँगा। और जियान के इतना सोचते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो जियान से बोलता है कि उस स्टॉक के बारे में मत भूल जाना जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। मैं अपने डैड को बोलकर ऑलरेडी 300 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा ले चुका हूँ और 300 के 400 मिलियन करना मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात होगी। जो सुनकर जियान जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग जो है वो डिनर पर बैठकर इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करेंगे। मैंने शंघाई के अंदर से ही अपने 2 और दोस्तों को बुलाया है, मैंने सोचा है कि हम लोग साथ में मिलकर थोड़ा सा पैसा बना ले। जो सुनते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम तो एक लॉयल फ्रेंड हो। ठीक है, जैसे ही यहाँ का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो खाना खाते हुए बात करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वैंग कॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है प्रेसिडेंट जू, तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं। जो सुनकर बैंक मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है वो अपना ध्यान रखना और किसी भी टाइम पर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान और वैंग कॉन्ग होते हैं वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सुकून की सांस जो है वो लेने लगता है। और अब बैंक मैनेजर को ऐसे देखने के बाद में जो जू यान होती है वो बैंक मैनेजर से बोलती है कि अंकल आपके साथ में क्या गड़बड़ है, आपने इतना बड़ा डिपॉजिट जो है वो कराया है उसके बाद भी आप ऐसे इतना निराश से क्यों लग रही हो? जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा डाउन जो है वो फील कर रहा हूँ। देखा जाए तो मैं 40 साल से भी ज़्यादा का हो चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक फेलियर जो है वो कहना गलत जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जू यान जो होती है वो बैंक मैनेजर जो होता है उसे बोलती है कि अंकल आप वापस से बेफालतू की बातें जो है वो करने लगी। अगर करंट टाइम पर आपका जो सोशल स्टेटस है उसकी बात की जाए तो बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में भी इस स्टेटस पर जो है वो नहीं पहुंच पाते। आपको जो मिस्टर जियान है उन्हें एग्जाम्पल की तरह फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो 20 मिलियन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए उनकी जो मनी है वो तो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जो यान जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो मनी ट्रांसफ़र फंड था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जो सुनते के साथ ही जू यान जो होती है वो बोलती है कि अंकल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से जो फंड है उसे चेक जो है वो कर चुकी हूँ। ये सारा का सारा फंड जो है वो हमारे पास में स्टॉक मार्केट से आया है। जो सुनते के साथ ही जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बेफालतू के ही परेशान हो रहा था। अगर मिस्टर जियान की अमाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती तो जो गवर्नमेंट है वो अभी तक यहाँ पर किसी को भेज चुकी होती चेक करने के लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो झूयान से बोलता है कि मिस्टर जियान जो है वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं है, और झूयान इस टाइम पर तुम उनकी पर्सनल असिस्टेंट जो है वो बन चुकी हो, तो तुम्हें केयरफुल होकर और अपना बेस्ट देना होगा ताकि तुम उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सको।
जो सुनते के साथ ही छुयान जो होती है वो बोलती है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सबसे बेस्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। जो सुनते के साथ ही जो बैंक मैनेजर होता है वो उसे बोलता है कि बिल्कुल तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। साथ ही में तुम्हारी एज की बात की जाए तो तुम उससे डेट भी जो है वो कर सकती हो। और अब बैंक मैनेजर की इस बात को सुनते के साथ ही जो यान जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और बोलती है कि अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो बैंक मैनेजर होता है वो छुयान जो होती है उसे बोलता है कि देखा जाए तो जो मिस्टर जियान है उनके जैसा क्लाइंट जो है वो तुम्हें पूरी कंट्री के अंदर भी जो है वो नहीं मिलने वाला है। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि इतना बड़ा क्लाइंट जो है वो खुद चलकर तुम्हारे हाथों में आ गया, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल बनाना चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ ही सालों में यहाँ पर तुम्हारे अंकल की पोजीशन भी तुम्हारी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जुयान भी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसने वहाँ पर जो वैंग चैंग और जो किन फैन होता है उन दोनों को बुलाया होता है। और जो वैंग चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियान मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं तुमसे वापस से मिलूंगा, और मैंने नहीं सोचा था कि तुम वैंग कोंग को भी इस बार अपने साथ में लेकर आओगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सोशल सर्कल है तुम्हारा वो काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है। वैसे देखा जाए तो जो तुम्हारा कार एक्सीडेंट था उसने काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो है वो बनाई थी, तो क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए बताता है कि जो कार है वो फिक्स जो है वो हो चुकी है, और जो वैंग कॉन्ग था उसने भी मेरी मदद जो है वो की थी। जो सुनकर वैंग चैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या जो ओल्ड वैंग चैंग है उसने तुम्हारी मदद की थी, और क्या उन्हीं ने ही तुम्हारी कार को हिट किया था। जो सुनते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल भी है। देखा जाए तो मेरी ड्राइविंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट जैसी चीज़ जो है वो मैं नहीं करता हूँ। ये चीज़ मेरे दोस्त के कारण जो है वो हुई थी, और मैंने अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, जिसके बाद में ही मेरी जियान से मुलाकात हुई थी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जोकिन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वैंगकांग की बात की जाए तो शंघाई के अंदर ये एक टॉप फिगर में से एक है, लेकिन उसके बाद भी ये जियान के साथ में काफ़ी पोलाइटली होकर बात कर रहा है और उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसका मतलब है कि जियान जो है वो सच में यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पर मैं शंघाई के एम्पर और निशन के हस्बैंड के साथ में डिनर जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही वैंगकांग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इन टाइटलों को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर तुमने 6.5 बिलियन को स्पेंड करके मेरी फैमिली की जो ऑफिस बिल्डिंग है उसे ही बाय कर लिया है, इसीलिए अब तो तुम नेशन हस्बैंड जो है वो बन चुके हो। और वैसे भी तुम लो प्रोफाइल जो है वो रखना पसंद करते हो, जिसके कारण ज़्यादा लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता। मुझे तो डर है कि पता नहीं कल तुम क्या बाय करोगे। और अब वैंग कॉन्ग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग चैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या कहा तुमने, इसने 6.5 बिलियन की जो तुम्हारी ऑफिस बिल्डिंग है उसे बाय किया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि आपने जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है उसे खरीद लिया। मिस्टर जियान आखिर आप क्या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जो है वो सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही वैंग कॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो। अभी ये बैंक में मेरे साथ जो है वो गया था, जहाँ पर कि इसने 6.5 बिलियन की पूरी अमाउंट जो थी वो एक ही बार में पे कर दी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि जियान सच में ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने वाले हो, तो क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। देखा जाए तो मेरे पास में ज़्यादा कैपिटल जो है वो नहीं है, लेकिन मैं स्क्रैप को तो पिक करने में तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जैंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ट्रैश की ज़रूरत हो तो तुम मुझे मेरे पास में भी आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे स्टॉक मार्केट को लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, जिसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न जो है वो मिलने वाला है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। उम्मीद है कि तुम काफ़ी अच्छी पॉकेट मनी जो है वो बना लोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग जैंग जो होता है वो जियान से बोलता है कि क्या तुम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हो। मिस्टर जियान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेबल है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखो, मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो किसने दी थी, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इसी मैटर को लेकर तुमसे बात करने के लिए आया था। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को डाउट है तो तुम ज्वाइन जो है वो मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मैटर को लेकर बेफालतू के जो हमारी दोस्ती है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसने मुझे खुद इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। देखा जाए तो इनके पास में ज़्यादा कैपिटल जो है वो नहीं है, लेकिन इन सभी के पास में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कंपटीटर का। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि ये लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आकर थोड़ा सा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है वो एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाएंगे। देखा जाए तो इस टाइम पर मुझे इन लोगों के जो कनेक्शन है उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं है, लेकिन मेरे ज़्यादा दोस्त जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अगर ये लोग मेरे दोस्त हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कमाना चाहिए।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो वैंगकोंग जो होता है उसे बोलता है कि ओल्ड वैंग, आपके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि आप पहले से ही इस चीज़ के बारे में जो है वो जानते हो, तो आप इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। और अब किन फैन की इस बात को सुनकर वैंगकोंग जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने अपने फादर से इस चीज़ के बारे में बात जो है वो की थी, जिन्होंने कि मुझे 300 मिलियन जो है वो दिए। उन्होंने कहा कि 100 मिलियन जो है वो काफ़ी कम हो गए, मुझे हार्ड वर्क जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि चाइना के रिचेस्ट मैनों में से एक से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। सच में ऐसा लगता है कि जो वैंगकोंग की फैमिली है वो काफ़ी अमीर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो वैंग जैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वैंग फैमिली की बात की जाए तो वो हमारी कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है, लेकिन ये लोग चाहे वो यहाँ पर जियान के साथ में पोलाइटली होकर बात ही नहीं कर रहे बल्कि ये उसके साथ में काम भी करना चाहते हैं। तभी जो किन फैन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अगर वैंगकोंग जैसा पर्सन जो है वो यकीन करके इतना सारा पैसा जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट जो है वो कर रहा है, इसका मतलब है कि इस चीज़ के अंदर जो रिस्क होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लो जो है वो होने वाला है। और अब उनके इतना सोचने के साथ ही जो जियान होता है वो वैंगकोंग जो होता है उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि इस चीज़ से मैं थोड़ा सा जो नसीब है उसे अर्न जो है वो कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जैंग होता है वो जियान जो होता है उसे बोलता है कि जियान क्या जो रिटर्न आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बताता है कि ये ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन हाँ 25% जो है वो रिटर्न होगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने पास से जो मोबाइल होता है वो निकाल लेता है। मोबाइल निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे मेरे डैड को कॉल करने दो ताकि मैं उनसे थोड़ा सा जो पैसा है वो ले सकूँ। तभी जो वैंग जैंग होता है वो भी अपने मोबाइल को निकाल लेता है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि देखा जाए तो अभी के टाइम पर मेरे पास में ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जो सिस्टर है उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा जो है वो ले सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अरे आके इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आराम से बैठ जाओ, अभी तो पूरी रात है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर इंतजार करने का क्या ही मतलब है, देखा जाए तो तुम थोड़ो तो ऑलरेडी बस के अंदर चढ़ चुके हो, अगर हमने देर की तो हम लोग जो है वो बस से नीचे ही रह जाएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पास ही में एक छोटी सी लड़की जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि जियान की तरफ देख रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो कोई और नहीं बल्कि एनी होती है। और अब जियान को देखते के साथ ही जो एनी होती है वो भी भागते हुए जो जियान होता है उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान, ये तो आप हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी बोलता है कि एनी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।